अरे बहू ये क्या है, मैंने कितनी बार तुमसे बोला है कि तू बाथरूम यूज करने के बाद तू बाथरूम को वाइपर लगाकर अच्छे से सुखा दिया कर, लेकिन तू है कि मेरी बात मानती ही नहीं है और ना ही तू अपनी आदत से बाज आ रही है। अरे भला तू अपनी आदत से बाज भी क्यों आएगी, क्योंकि तेरे मायके में सब ऐसा करते ही नहीं होंगे, तभी तो तुझे पता रहेगा ना। बस माँ जी बस, जब देखो मायके मायके मायके। अरे आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए ना, आप हमेशा ही मेरे मायके तक क्यों चली जाती हैं? तो फिर तू अपनी आदत सुधार ले। अगर तू अपनी आदत सुधारेगी तो फिर मैं तेरे मायके पर भी नहीं जाऊंगी। और हाँ, तू ना जरा जल्दी जल्दी अपना हाथ चला, सभी को बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे ये क्या, यहाँ तो सास बहू में इतना जोरदार झगड़ा हो रहा है। क्या मेरे साथ भी माँ जी इसी तरह से डेली लड़ाई करेगी? अरे भाई ना ना ना, मुझे तो जैसे माँ जी बोलेंगे ना, मैं तो हमेशा वैसा ही करूँगी। मैं माँ जी से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करूँगी। दीदी, अरे छोटी तुम। हाँ दीदी, जब आप में और माँ जी में झगड़ा हो रहा था ना, तो मैंने पीछे से सब कुछ सुन लिया था। सॉरी दीदी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं मीनू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भला तुम पर मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? तुम तो अब हमारे घर की सदस्य हो गई हो ना, अब तो तुम्हें ये सब आए दिन देखने को मिलता ही रहेगा। बल्कि मीनू, मैं तो तुम्हें भी ये बोलूंगी कि तुम भी अभी से ही संभल जाओ, नहीं तो ये जो हमारी सास है ना, ये तुम्हें भी इसी तरह चक्कर गन्नी के जैसा ही घुमाएगी। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं दीदी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे हाँ मीनू, तुम्हें यहाँ आए हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं। अब इन 2 दिन में तुम्हें पता नहीं चला क्या कि किसकी क्या गलती रहती है? अब तुम ही बताओ कि बाथरूम तो मैं अकेले ही यूज नहीं करती हूँ। अरे घर में इतने लोग हैं, अब पूरे दिन भर में कोई ना कोई तो जाता ही रहता है ना। लेकिन माँ जी किसी को भी कुछ नहीं कहती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ही टोकती हैं कि बहू तुमने बाथरूम में वाइप क्यों नहीं लगाया, तो तुम्हारे मायके में बाथरूम नहीं है क्या, वगैरह वगैरह। अरे ये जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पर जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरे मायके में नहीं है, बल्कि मेरे मायके में जो भी कुछ है वही अब तो यहाँ पर भी है। और माँ जी पता नहीं अपने इस घर पर क्यों मुझे इतना घमंड दिखाती है और हमेशा ही मेरे मायके वालों को नीचे गिराती रहती है। तो क्या मुझे माँ जी का ऐसा बर्ताव भला अच्छा लगता है क्या? अरे मुझे क्या, ऐसे तो किसी को भी नहीं पसंद आएगा कि कोई भी उसके सामने उसके मायके वालों को डेली उल्टा सीधा और जैसे तैसे बातें सुनाता रहे। मैं जब इस घर में आई थी ना, तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही तरह शांत रहा करती थी, लेकिन ये माँ जी के जो डेली डेली इनके तीखे व्यवहार से मैं आखिर में तंग आ करके मैंने भी माँ जी के साथ मुंह लगाना चालू कर दिया। बस इसीलिए ही तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें भी माँ जी से तो मुंह लगाना ही पड़ेगा, तभी माँ जी शांत होकर के बैठेंगे। दीदी क्या ये सब करना जरूरी है क्या? ये रोज लड़ाई और रोज झगड़े करना अच्छा नहीं है। इस तरह से क्या घर में तनाव नहीं होगा, बल्कि घर में बाकी और लोग भी तो हैं। इस तरह से हर रोज आप लोग दोनों का लड़ाई झगड़ा करना उन्हें भी तो अच्छा नहीं लगता होगा ना। अरे मीनू, तू अभी अभी इस घर में आई है ना, तो तू देखती जा कि यहाँ क्या क्या होता है। इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही आगाह कर रही हूँ कि तू माँ जी का ऐसा बर्ताव ना जरा सा भी बर्दाश्त मत करना। अगर तू शुरू से ही उनका ऐसा बर्ताव बर्दाश्त करने लगी ना, तो तू समझ लेना कि माँ जी तुम्हें चक्कर गन्नी के जैसा घुमाते रहेंगी। और वैसे भी मैं तो आज ही अपने मायके जा रही हूँ, और वो भी पर 1 सप्ताह के लिए। और माँ जी जो मुझे डेली डेली ये उलाने देती रहती है ना, अरे कम से कम मुझे इस 1 सप्ताह में ना ये माँ जी के उलाने तो नहीं सुनने पड़ेंगे ना, और कम से कम इस 1 सप्ताह के लिए मेरा दिमाग तो ठंडा रहेगा ना। क्या कहा दीदी आपने कि आप अपने मायके जा रही हैं, और वो भी 1 सप्ताह के लिए? हाँ मीनू। दीदी मुझे तो माँ जी से बहुत ही डर लग रहा है। अरे अगर मुझे आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो मैं यहाँ अपनी सास से खुद को कैसे बचाऊंगी? अरे मीनू, तू चिंता क्यों कर रही है? अरे छोटी, जब भी वो चुभने वाली या कोई बेइज्जती करने वाली कोई भी बात करे ना, तो तुम उन पर ध्यान ही मत देना, तुम बस बिल्कुल चुप ही रहना, क्योंकि माँ जी के सामने कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीनू उनसे झगड़ा करके कोई नहीं बच सकता है। पर दीदी जब सामने वाला आपकी बेइज्जती ही करता जाए तो भला कोई भी कब तक चुप रहेगा? तो फिर ऐसे हालात में मैं जो करती हूँ ना, तो फिर तुम भी वही करना। जब उनके ताने सुन सुन कर तुम तंग आ जाओ,
और जब तुम भी जवाब देने पर मजबूर हो जाओ तो तुम गुस्से में पागल होने का नाटक करना शुरू कर देना और इतनी जोर जोर से चिल्लाना कि माँ जी की तो सिट्टी पिटी ही गुम हो जाए। तो फिर तुम देखना माँ जी खुद शांत हो जाएंगी। उन्हें चुप कराने का बस यही एक तरीका है कि तुम उनके सामने उनसे भी ज्यादा जोर से गुर्राओ। और हाँ, अगर तू उनके सामने ये रोने धोने की गलती करेगी ना तो वो तुम पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगी। क्या दीदी आप तो मुझे डरा रही हैं? हाँ मीनू, मैं तो बराबर से यही करती हूँ, तभी तो उनका मुंह इतनी जल्दी बंद हो जाता है। और अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो फिर तुम खुद ही देख लेना कि माँ जी कैसे तुम पर रोज रोज अपना रौब झाड़ेंगी। इसीलिए ही तो मैं जो तुझे बोल रही हूँ ना, तो तुम मेरी बातों पर ध्यान देना। और हाँ, तुमसे अगर कोई काम नहीं होता होगा ना तो तू साफ साफ माँ जी को बोल देना कि मेरे से ये काम नहीं होता है, तो माँ जी खुद ही शांत हो जाएंगी। अगर शुरू से ही माँ जी तुझे जैसे बोलेंगे और तू वैसे ही करती गई ना तो फिर तू देख लेना उनका वही सब जिंदगी भर का हो जाएगा। उन्हें जो काम तुमसे चाहिए तो फिर वो काम चाहिए तो चाहिए, और वो भी बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। अरे यहाँ हम लोग जॉब करते हैं क्या, जो कि सारे काम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। अरे किसी भी काम में कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है क्या? लेकिन नहीं, माँ जी को तो हर काम बस परफेक्ट ही चाहिए। और अगर गलती से नहीं करो तो फिर देखो दिन भर बस एक ही बात के पीछे लग जाएंगे। अरे तुम्हें तो जो सुनानी है वो तो सुनाएंगे ही, लेकिन पूरे घर वालों के पास एक एक के पास बैठ कर एक एक बात की 10 लगा लगा करके बोलते रहेंगी। इसलिए ही तो मीनू मैं तुझे समझा रही हूँ कि मैंने तुम्हें जैसे बोला है तुम बिल्कुल वैसे ही करना। अब तू देख नहीं रही है कि अभी मेरे मायके जाने का समय आया नहीं, और माँ जी अपने कमरे का दरवाजा लगा करके आराम से अंदर बैठी हुई हैं। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि आज बहू अपने मायके जा रही है तो कम से कम थोड़ा उससे बात ही कर लूं। लेकिन नहीं, माँ जी तो अपने कमरे का दरवाजा लगा करके बंद है, तो फिर मुझे भी माँ जी के पास नहीं जाना है और मैं भी बिना माँ जी से मिले ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे दीदी तो अपने मायके चले गए, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है कि मैं कैसे माँ जी के साथ रहूंगी। एक तो दीदी जब यहाँ थी तो मुझे सहारा भी था और मैं उनसे कुछ कुछ बातें शेयर कर लेती थी, लेकिन अब तो दीदी यहाँ नहीं है, बल्कि उनकी जगह पर माँ जी हैं। तो माँ जी के बातों पर मैं अमल कैसे कर पाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इतने दिनों तक कैसे रहूंगी। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तेरी जेठानी अपने मायके चली गई ना? हाँ माँ जी, बस दीदी अभी अभी गई हैं। अच्छा हुआ जो वो अपने मायके चली गई। अरे कम से कम सप्ताह भर तो चैन से कटेगा ना। अरे इस पूनम जैसी बददिमाग और लड़ाकू बहू तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। अरे छोटी बहू, तुझे पता भी है कि तेरी जेठानी कितनी गिरी हुई है। अरे बहू, अब मैं क्या बोलूं तेरे से। अरे ये बड़ी बहू जब से मेरे घर में आए हैं ना, तब से ही इसने मेरे घर में कोहराम मचा के रखा है। ना तो ये समय पर किसी को खाना पीना बना कर देती है और ना ही समय से किसी के कपड़े धोती है। अरे ये तो ना ही किसी को टाइम पर कोई काम करके देती है, बल्कि ये तो हर समय सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े के ही मूड में रहती है। अभी तुमने देखा नहीं कि कैसे इसने बाथरूम यूज करके वैसे ही गीला ही छोड़ दिया। अरे इसे कम से कम वहाँ वाइपर तो लगा देना चाहिए ना। अरे अगर ऐसे ही कोई भी बाथरूम जाएगा तो क्या गिर नहीं जाएगा क्या? बल्कि इसे क्या है, अगर ये गिरेगी तो ही तुरंत ठीक हो जाएगी ना। अगर मैं गिर जाऊंगी तो पता नहीं कितने दिन में ठीक होंगी। मुझे तो लगता है कि ये बड़ी बहू तो यही चाहती है कि मैं ना रहूं, तभी तो इसके कलेजे में ठंड पड़ेगी। अरे इसके तो इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि अब मैं तुझे क्या बोलूं बहू। शादी से पहले तो जब मैंने इसे देखने गई थी तो उस समय तो ये बहुत लंबे लंबे बोल रही थी कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, और जब शादी हुई तो फिर उसके बाद सब कुछ फुस हो गया। अरे अब मैं तुझे क्या बोलूं बहू। अरे जब भी इसके मायके वाले आते हैं ना तो ये उनके लिए क्या क्या नहीं करती है। ये तो उन्हें अपने हाथों में बिठा कर रखती है, और जब भी मेरे मायके वाले आते हैं ना तब तू खुद ही देखना कि कैसे इसका मुंह बन जाएगा। अरे ये तो उन्हें पूछती तक नहीं है कि मैं क्यों सास के परिवार वालों की सेवा करूं या उनकी आओ भगत करूं। तो फिर बहू मैं भी वैसे ही करती हूँ। जब भी इसके मायके वाले आते हैं ना तो मैं भी अपने कमरे में बंद हो जाती हूँ। मैं भी उनसे जरा सा भी मिलने नहीं जाती हूँ और जरा सा देखने तक नहीं जाती हूँ। तूने अभी अभी देखा होगा ना
कि अभी इसका भाई इसे ले जाने के लिए आया था, तो मैं भी अपने कमरे में बंद हो गई थी। मैं भी उससे मिलने नहीं आई। अरे बहू, मैं तुझे क्या बोलूं? अरे ये तो ऐसी ऐसी नौटंकी करती है ना कि इसकी आदतों से मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये जब से मेरे घर में आए हैं ना, इसने तब से मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। अरे मैं तो जानती ही नहीं थी कि ये इस तरह की होगी। अरे शादी से पहले जब इसे मैं देखने गई थी तो इसकी माँ तो इसकी ये लंबी लंबी बड़ाई कर रही थी कि मेरी बेटी ये बनाती है, मेरी बेटी वो बनाती है और ना जाने क्या क्या करती है। अरे मुझे तो इसके यहाँ आने के बाद ही पता चला कि इसे तो ढंग से कुछ बनाना तक नहीं आता। इसकी बनाई सब्जी में कोई टेस्ट ही नहीं होता। अरे ये मसालों में पता नहीं क्या डालती है कि ये जो भी बनाती है बस बिना स्वाद का ही खाना बनाती है। और ये इतना तेल और मसाला बर्बाद करती है, लेकिन फिर भी सब्जी में जरा सा भी स्वाद नहीं रहता है। अरे बहू, अब तू क्यों गूंगी हो गई है? मुझे तो मुंह फुला करके घूमने वाले लोग जरा सा भी पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको जो भी बोलना है आप बोलकर अपना मन हल्का कर लीजिए। मैं भला क्या बोलूँ माँ जी, मेरे मन में तो दीदी के लिए कोई भी शिकायत ही नहीं है। बहू, तू अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर तू भी इस घर की सुख शांति को और भी ज्यादा बिगाड़ने में उसका सहयोग मत देना। देख बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरा घर परिवार बहुत अच्छा है और तेरे घर परिवार के लोग बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे भी हैं। ये बड़ी बहू के परिवार के जैसे सब अनपढ़ लोग नहीं हैं। इसके मायके वालों के जैसे कंगाल नहीं हैं। अरे लड़की के घर वाले जैसे होंगे वैसा ही तो वो यहाँ बर्ताव करेगी ना। देख बहू, अगर सास ससुर की इज्जत नहीं करोगे ना तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगी। हाँ माँ जी, आप बोलिए ना, आपका कोई काम है वो मैं कर लेती हूँ। अगर अभी दीदी यहाँ होती ना तो दोगुनी बात सुना करके इन्हें अभी चुप करा देती। अरे अब मैं क्या बोलूँ बहू, आजकल की बहुओं को तो कुछ भी करना ही नहीं होता है। लेकिन ये आजकल की बहुएं सोचती है कि जैसे ही मैं शादी करके घर में जाऊं और जाते ही उस घर में बस मेरा ही राज चले। लेकिन बहू को ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि अरे उस घर में पहले से सास रह रही है तो अपनी सास की इज्जत कर लेनी चाहिए, अपनी सास की बातों को मान लेना चाहिए। लेकिन नहीं, इसे तो सास की बातों को ना ही सुनना है और ना ही मानना है। बस जो कुछ भी करना है वो सब अपनी मनमर्जी का ही करना है। हे भगवान, अब मैं इन्हें पूरे 7 दिन तक कैसे झेलूंगी। बहू, तू ना मुझे आटा गूंद करके मुझे दे दे, मैं बहुत ही अच्छे पराठे सेक दूंगी। क्या आप माँ जी, आप पराठे सेक लेंगे? अरे हाँ बहू, क्यों, क्या हुआ? तो क्या मैं पराठे नहीं सेक सकती हूँ क्या बहू? अरे मेरे में अभी भी ताकत बची हुई है। अरे मैंने बड़ी बहू को तो ऐसे ही कितनी बार पराठे सेक सेक करके खिलाए हैं, लेकिन उसे आज भी होश नहीं है कि मेरी सास मुझे क्या क्या काम करके देती है। ठीक है माँ जी, मैं आपको आटा गूंद कर दे रही हूँ। लेकिन हाँ बहू, बस तू सब्जी अच्छे से बनाना। जी जी माँ जी। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे बहू कहाँ चली गई? बहू, अरे बहू क्या कर रही है? अरे बहू, अब तू अभी जाना। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया। अरे हाँ बहू, तूने खाना खाया या नहीं? नहीं माँ जी, अभी नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। अरे ऐसा तूने क्या खा लिया था जो तुझे अभी तक भूख नहीं लगी है? चल तू आ बैठ मेरे पास और हम साथ में मिल कर के खाना खाते हैं। मैंने तेरे लिए भी खाना निकाल दिया है। हे भगवान, ये माँ जी ने तो अपने साथ ही मेरा खाना भी निकाल लिया है, लेकिन अब मैं इनके सामने कैसे खाऊंगी? मुझे तो लगता है कि आज माँ जी दीदी की सारी कसर मेरे ऊपर ही निकालने वाली है। अरे बहू, तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? तू जल्दी से बैठना, खाना ठंडा हो रहा है। अरे बहू, खाना तो गर्मा गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। अब तू जल्दी से बैठ जाना। हाँ 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 माँ जी, बैठती हूँ ना। बहू, तू खाना खा कर देख कि कैसा खाना बना है। हाँ माँ जी, खाती हूँ। हाँ माँ जी। तेरे मायके में तो तेरी भाभी ही खाना बनाती होगी ना? हाँ माँ जी, मेरी भाभी ही सारा खाना बनाती है, लेकिन साथ में मैं और मेरी माँ भी भाभी की मदद करती थी। हाँ बहू, ऐसे ही होना चाहिए। आखिरकार भला बहू को क्यों काम करते हुए अकेले छोड़ना? वैसे बहू, तेरे घर के तो सारे ही लोग बहुत ही अच्छे हैं। अरे वो तेरी जो तेरे बड़ी वाली बहन है ना, उसका भी संस्कार बहुत ही अच्छा है। उससे मैंने तेरी शादी में ही बात की थी। तेरी बड़ी बहन तो बहुत ही अच्छी है। वैसे बहू, उसकी शादी कहाँ हुई है? वो माँ जी, दीदी का ससुराल यहाँ से बस 1 घंटे की ही दूरी पर है। अच्छा बहू, बस एक तेरी ही शादी 2 घंटे की दूरी पर हुई है? हाँ माँ जी।
वैसे बहू तुम अपनी माँ के पास तो फोन करती हो ना, उनसे तेरी बात तो होती रहती है ना। हाँ हाँ माँ जी, मैं मम्मी से बात करती हूँ। हाँ फिर तो अच्छा है बहू, तू अपनी माँ से बात करती रहना। अरे आखिर वो तेरी माँ है ना, और उन्होंने अभी अभी तो तुझे विदा किया है, तो माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है ना। मैं समझ सकती हूँ बहू की एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब उनकी बेटी शादी करके एक पराये घर में जाती है। अरे बहू तू खाना खाना बेटा। माँ जी आप भी तो खाए ना, आप भी तो बात करने में ही लगे हुए हैं। अरे हाँ हाँ बहू मैं भी खाती हूँ। बहू तू पराठे खाकर देख कैसे मुलायम है, ये कैसे हैं, खा कर की तो देख। माँ जी पराठे तो छूने में ही इतने सॉफ्ट और मुलायम लग रहे हैं, तो खाने में कितने ही अच्छे लगेंगे। अरे बहू मुझे तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अरे मेरे हाथ के पराठे तो तेरे ससुर जी को बहुत ही पसंद हैं। बहू तुझे पता है कि जब मैं भी ना शुरू में इस घर में आई थी ना, तो मैं भी बहुत ही कड़क पराठे बनाती थी, तो मेरी सास तो हमेशा ही मुझे डांटा करती थी कि तुझे तो कभी भी पराठे बनाने ही नहीं आएंगे। और देखो आज उनकी डांट की वजह से ही तो मैं इतने मुलायम और सॉफ्ट पराठे बनाने लगी हूँ। अच्छा माँ जी। हाँ बहू, ये सॉफ्ट पराठे बनाना मुझे मेरी सास ने ही सिखाया था। ये उन्होंने ही मुझे बताया था कि इसके लिए हमेशा नरम आटा ही गूंथना चाहिए और पराठों को हल्के हल्के हाथ से ही बेलना चाहिए और फिर अच्छे से सेकना चाहिए। फिर देखना तुम्हें कितने मुलायम पराठे मिलेंगे। और आज देखो, इतने सालों से तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारा पति, मेरा बड़ा बेटा, सबको मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं। इसलिए जब भी घर में पराठे बनते हैं ना, तो ये तो सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। और बड़ी बहू को भी ऐसे पराठे बनाने नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, वो भी समय रहते सीख लेगी। आपको पता है माँ जी कि जब मेरी भाभी भी नई नई आई थी ना, तो मेरी भाभी से ना दाल तो बिल्कुल अच्छी बनती ही नहीं थी। तो मेरी माँ ने ही भाभी को सभी दाल बनाना सिखाया और उनमें तड़के लगाना भी सिखाया था। अरे ऐसे ही तो होता है बहू। अभी नई नई लड़की शादी करके तो घर में आती है, तो भला उसे खाना पीना बनाने में क्या ही नॉलेज होती है। वो तो सास को ही ना मदद करनी चाहिए कि वो अपनी बहू को अच्छे से अब कुछ सिखाए। अरे वो सिखाती भी है और बहुएं सीख भी जाती हैं। और वैसे भी घर के कामों में तो ज्यादा दिमाग लगाना होता ही नहीं है। जैसे बड़े बुजुर्ग बता देते हैं, उसी के अनुसार चलना होता है। थोड़ी ना कोई ऑफिस में काम करना है कि अगर वो गलत कोई फॉर्मूला लगा गया तो मुझे डांट पड़ेगी। वैसे यहाँ पर भी डांट मिलती है, लेकिन उतनी कड़क तो नहीं ना कि जो अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ेगा। आप सही बोल रहे हैं माँ जी। अरे बहू खाना खाओ ना, बातें करते करते खाना भी ठंडा हो रहा है। हाँ माँ जी आप भी खाए ना। आज तो माँ जी भी ना मुझे अपनी तरफ करने के लिए माँ जी मुझसे कितना मीठी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन वो भूल रही है कि उनकी सारी चालाकी बेकार ही जाएगी। क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए तो कोई इज्जत और प्यार है ही नहीं है। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। देखना बहू, मैंने तेरे लिए ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया है। बहू तू खा करके तो देखना कि मैंने कैसे ऑर्डर किया है। अरे ये पिज्जा तेरी पसंद का तो है ना? हाँ माँ जी। अरे बहू तू फिर से क्या सोचने लग गई? और देख मैं चाय भी बना कर ले आई हूँ। आ बैठ, हम दोनों सास बहू मिलकर के खाते हैं और चाय भी पीते हैं, और वो भी बातें करते करते। जी माँ जी। बहू तुझे कैसा लगा पिज्जा? बहुत ही अच्छा है माँ जी। अब बता बहू, मैं हर रोज शाम को बड़ी बहू को बोलते रहती थी कि बहू तू टाइम पर उठ कर के थोड़ा चाय नाश्ता बना लेना, हम साथ में मिल बैठकर चाय पियेंगे और साथ में बातें भी करेंगे। लेकिन ये बड़ी बहू कभी भी मेरी बात नहीं सुनती थी। वो तो हमेशा ही मेरी बातों को अनसुना करके अपने रूम में जाकर रूम का दरवाजा लगा लेती थी और इतनी तेज आवाज से टीवी देखती थी ना कि अब मैं क्या ही कहूँ। पता है बहू, टीवी हॉल में ही देखना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बड़ी बहू ने तो अपने पति से बोल करके अपने रूम में ही अलग से नया टीवी लगवा लिया कि मुझे इन लोगों के साथ बैठ कर के टीवी नहीं देखना होगा। बता तो जरा, क्या ऐसा भी होता है बहू? अरे बहू, अब मैं बड़ी बहू के बारे में क्या बोलूं? मेरा तो ये सब कुछ सोच करके ही दिमाग खराब होता है। अरे बड़ी बहू को इस घर में आए इतने साल हो गए हैं, लेकिन उसके मन में कभी भी नहीं आता है कि मैं कभी अपनी नंद को भी खाने पर बुला लूं। लेकिन नहीं, वो तो बस यही चाहती है कि मेरी बेटी कैसे भी हो, बस अपने ससुराल में ही रहे, वो कभी भी अपने मायके में ना आए।
अब बताओ, अगर ऐसा ही है तो फिर बहू खुद अपने मायके में क्यों गई है? तो फिर इसे भी तो नहीं जाना चाहिए ना। और इसका देखो, इसको लेने के लिए तो इसका भाई आया है, और मेरी बेटी को लेने के लिए इसने अपने पति को कभी भी अपनी नंद के ससुराल में भेजा है क्या? कि जाए आप जाकर अपनी बहन को लेकर आइए, और इसका भाई कैसे इसे लेने आया है? मैं क्या बोलूं बहू, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ये बड़ी बहू इस तरह की निकलेगी। जब इसे मैं देखने गई थी ना, तो वहाँ तो ये सिर्फ अपना सर ही हिलाती थी, तब तो ये इतनी सीधी सादी बन रही थी, और मेरे घर में आते ही इसे पता नहीं क्या हो गया है कि जो ये मेरे सर पर ही नाचने लगी है। अरे ये तो अपनी एक भी बात जमीन पर गिरने नहीं देती है। अरे बहू, अब मैं क्या बोलूं कि मेरा बेटा तो बहुत ही लायक है। अरे वो ना कोई नशा करता है, ना कोई सिगरेट और ना कुछ करता है, बल्कि मेरा बेटा तो बिल्कुल ही सिंपल और सीधा साधा है। उसके बाद भी मेरी ये बड़ी बहू हमेशा अपने पति से झगड़ा करती है। दूसरी तरफ देखो, मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। मेरी बेटी शादी करके बेचारी दूसरे घर में तो गई, लेकिन अब मैं उसके लिए क्या बोलूं बहू। मेरा दामाद ही अच्छा नहीं है। मेरा दामाद तो आए दिन रोज रात को दारू पी करके मेरी बेटी से झगड़ा ही करता रहता है। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ बहू कि पता नहीं मेरा ये दामाद कब सुधरेगा। बहू, मुझे तो ये सोच सोच कर ही बहुत टेंशन होती है कि मेरी बेटी का क्या होगा। और ऊपर से ये बड़ी बहू ने भी कभी भी मेरे दामाद को समझाने की कोशिश नहीं की है, या मेरी बेटी को भी समझाने की कोशिश नहीं की है। अरे आखिर ये बड़ी भाभी ही तो है ना, बल्कि इसे तो उनको कुछ समझाना चाहिए ना। अरे मेरी बेटी अगर मेरे पास आकर अपना हाल बोल बोल कर रो रही है, तो वो उल्टा ही पीछे से ताने देना चालू कर देती है। अब क्या बोलूं बहू मैं तुझे। अच्छा बहू, मैं सोच रही हूँ ना कि हम परसों उन्हें खाने पर यहाँ पर बुला ले क्या? अरे हाँ हाँ माँ जी, बुला लीजिए ना। कि मेरे दामाद से मेरे बेटे की अच्छे से पकती है, और वो तेरी बात भी बहुत ही अच्छे से सुनता है। तो बहू, तुम दोनों मिलकर के समझाना उन्हें कि अब वो शराब पीना बंद कर दे। अरे जितनी फिक्र इन्हें अपनी बेटी की है माँ जी, उतनी फिक्र अपनी बहुओं की क्यों नहीं करती है। अरे तेज माँ की तेज बेटी, दुख तो पाएगी ही ना। अरे तू क्या सोच रही है बहू? माँ जी आप बुरा मत मानिए, अगर कुहू दीदी अपना गुस्सा कुछ कम कर लेना, तो जीजा जी के ऊपर उन्हें बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। शायद मेरी बेटी थोड़ा कम बोलेगी ना, तो दामाद जी के ऊपर दबाव बना सकते हैं। वैसे बहू मैं क्या बोलूं, मेरी बेटी के ससुराल में सब लोग अच्छे हैं। पता नहीं ये दामाद जी इतना पीने खाने क्यों लग गए हैं। दामाद जी पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं वो आजकल ऐसे क्यों हो गए हैं। हो सकता है माँ जी की उन्हें कुछ चीज की या किसी बात की टेंशन होगी। आखिर कुछ तो ऐसा होगा ना जिस वजह से जीजा जी ऐसा करने लगे हैं। हाँ बहू, तू शायद सही बोल रही होगी। अब मैं क्या बोलूं बहू, मैंने तो अच्छा लड़का देख करके ही अपनी बेटी की शादी की थी कि लड़का अच्छा है और परिवार भी अच्छा है, तो मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी रहेगी। मैंने उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी देख करके अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं की थी, बल्कि मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी की सुखी जिंदगी चाहिए थी। लेकिन अब मुझे क्या पता था कि आगे जाकर के दामाद जी ये पीने खाने लगेंगे। बहू मैं फिर से तुझे बोल रही हूँ कि तू मेरी बेटी को ना थोड़ा अच्छे से समझा बुझा लेना, और हो सके तो मेरे दामाद जी को भी तुम दोनों पति पत्नी मिलकर के बैठा करके अच्छे से समझा देना। शायद वो तुम लोगों की बात ही मान ले। अरे हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मुझे नहीं पता था कि जीजा जी पीते हैं, अब मुझे पता चल गया है ना, तो मैं जरूर जीजा जी को मना करूँगी, और मैं आपके बेटे को भी बोलूँगी कि वो थोड़ा जीजा जी को समझाएं। हाँ बहू, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तो फिर ठीक है माँ जी, आप परसों दीदी को बुला लीजिएगा, और साथ में जीजा जी को भी। मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ हाँ बहू, खाने का तो टाइम हो ही गया है, तो तू किचन में जाओ और जो भी काम है वो कर लेना, और जो भी सब्जियां वगैरह होंगी ना तो वो तू मुझे दे देना, मैं सारी सब्जियां काट लूंगी। और हाँ, अगर पराठे वगैरह बनाने वाले होंगे ना तो बेटा तू मुझे दे देना, मैं पराठे बना लूंगी, वरना तो रोटियां तू अच्छे से सेक ही लेती है। और बेटा तू खाने में कुछ तामझाम ज्यादा एक्स्ट्रा मत करना, और हाँ थोड़ा सलाद भी काट देना, नहीं तो तू वो भी मुझे ही दे दे, वो भी मैं ही काट दूंगी। और हाँ बहू, वो झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली आती है ना, तो बेटा तू खाना बना करके बर्तन ऐसे ही छोड़ देना, वो शाम को आ करके सब धो लेगी, इतना तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है।
जी माँ जी। अरे मैं नहीं जानती थी कि इतनी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली मेरी सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर के आंसू भी बहा सकती है। माँ जी तो कुछ ठीक ही है, मैं तो फालतू में ही माँ जी के बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी। उल्टा माँ जी तो मेरे साथ मिलकर के किचन का काम भी कर देती हैं। मैं तो फालतू में ही डर रही थी कि दीदी चली जाएंगी तो मैं कैसे घर का काम करूंगी और माँ जी मुझे सुनाना चालू कर देंगे। बल्कि मेरी सास तो इतनी भी सख्त नहीं है। फिर दूसरे दिन। माँ जी। हाँ बहू बोलो। पापा जी, भैया और आपका बेटा सभी नाश्ता करके सभी अपने अपने काम पर चले गए हैं, तो फिर अब सिर्फ हम लोग ही रह गए हैं। तो माँ जी क्या मैं हम लोगों के लिए नाश्ता निकाल लूँ क्या? अरे हाँ बहू, तू चल या नाश्ता, हम दोनों साथ में बैठ कर के सास और बहू खाएंगे ना। जी माँ जी अभी लाए। और बहू जरा सुन। हाँ माँ जी। बेटा अगर थोड़ी सी चाय भी साथ में बन जाती तो नाश्ता करने के बाद एक कप चाय भी पी लेती। अरे क्यों नहीं माँ जी, मैं भी तो शादी से पहले खाने के बाद एक कप चाय पी लेती थी, लेकिन अब मैं यहाँ। अरे बहू तुझे यहाँ इस घर में कोई रोक टोक नहीं है, तेरी जो मर्जी है, जो खाना है वो खाओ। लगता है कि सास बहू की जोड़ी बहुत ही अच्छी जमेगी। जा बहू तू साथ में चाय भी चढ़ा लेना, जब तक हम लोग नाश्ता कर लेंगे और नाश्ता करने के बाद हम दोनों सास बहू मिलकर के चाय भी पेंगे। हाँ माँ जी जरूर। बहू। हाँ माँ जी। बेटा बाथरूम में ना बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं, तो बहू वो तू कब धोएगी? बस माँ जी किचन का काम करने के बाद मैं कपड़े धोने के लिए ही सोच रही थी। अरे बहू तू ना जाकर के सब कपड़े मशीन में डाल देना और निकाल कर बाहर कर देना, और मैं धूप में छत पर जाकर के धीरे धीरे करके सब कपड़े फैला दूंगी, और जब कपड़े सूख जाएंगे ना तो तू सब कपड़े उठा कर के अलमीरा में सब अच्छे से रख देना। जी माँ जी। अरे माँ जी तो मेरी हर काम में हेल्प कर रहे हैं, और मैं ऐसे ही माँ जी से डर रही थी। ना जाने मैं डर के मारे क्या क्या सोच रही थी, लेकिन ये तो कहानी ही पूरी उल्टी हो गई। माँ जी तो मेरी सोच से बिल्कुल ही अलग हैं। फिर दूसरे दिन। अरे बहू। हाँ माँ जी। बेटा मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुझे भूख नहीं लग रही है? हाँ माँ जी मुझे भी भूख लगी है ना। तो फिर बेटा तू जाना खाना निकाल कर लाना, आज हम खाना खाते समय टीवी देखते हैं, और वैसे भी टीवी देखने के साथ खाना खाने का अलग ही मजा आता है बहू। जी माँ जी अभी लाती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। बेटा क्या तुम्हें काजू की बर्फी बनानी आती है? नहीं माँ जी, मुझे वो तो नहीं आती। अरे कोई बात नहीं बहू, आज शाम के नाश्ते के बाद ना मैं तुझे काजू की बर्फी बनाना सिखाऊंगी। बस मैं तुझे जैसे जैसे बोलूंगी तू बस वैसे ही कर लेना। काजू की बर्फी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बहू, बल्कि काजू की बर्फी बनाना तो बहुत ही आसान है, और काजू की बर्फी तो घर में बहुत ही अच्छी बनती है, और ये काजू की बर्फी तो घर के सारे लोग को बहुत ही पसंद करते हैं। अच्छा माँ जी, तो फिर मैं तो जरूर सीखूंगी। अच्छा मेरी बात सुन बहू। हाँ माँ जी। मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ, क्या बेटा तू भी साथ में चलेगी? क्या मैं माँ जी? अरे हाँ बहू, आज शाम को मैं और मेरी बहू दोनों मिलकर के सब्जी खरीदेंगे, और हाँ मैं तुझे सस्ती और अच्छी सब्जी खरीदने की कला भी सिखाऊंगी। जी ठीक है माँ जी। देख बहू कितनी ताजी सब्जियाँ मिल रही है। जी माँ जी। इसे बोलते हैं बहू ताजी ताजी सब्जियाँ और ताजे ताजे फल। वाह माँ जी, यहाँ पर तो सारी सब्जियाँ और बहुत सारे ताजे फल मिल रहे हैं। वही ना बहू, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे देख कर के ही पता चल जाता है कि कौन सी सूखी हुई सब्जी है और कौन से ताजी है। और देखना यहाँ इतनी सारी सब्जियाँ हैं ना, तो यहाँ पर सब्जियाँ भी थोड़ी सस्ती मिलेगी। आजा मेरे पास चल, छाट के लिए तुम्हें बताती हूँ कि सब्जियाँ कैसे कैसे लेनी चाहिए। हाँ माँ जी जरूर। और हाँ वो संतरा जरूर लेने हैं, क्योंकि मेरी बेटी को वो बहुत ही पसंद है। हाँ माँ जी, संतरा तो मुझे भी बहुत ही पसंद है। तो फिर 2 किलो तो जरूर ले लेंगे। अरे 1 किलो तो मेरी बेटी ही चेक कर जाएगी, और 1 किलो तू अपने लिए ले लेना, और अगर 2 किलो लेंगे ना तो थोड़ा सस्ता भी देगा। फिर थोड़ी देर के बाद। अरे वाह मीनू, क्या बात है, माँ ने तुम्हें ऐसा कौन सा लालच दिया है जो तुम उनसे इतना मीठा बोलने लगी हो? अरे ये चमत्कार कैसे हुआ मैडम जी? अरे मेरे प्यारे पति देव, इसमें चमत्कार वाली कोई बात नहीं है। मुझे अपनी तरफ करने के लिए आपकी माता जी ही अपने मुंह में गुल रख करके मुझसे बात कर रही हैं। वो बड़ी दीदी को अलग थलग कर देने के लिए माँ जी की तरफ से ही ये सारा नाटक चल रहा है। अरे चलो अच्छा है, किसी भी बहाने से ही सही, कम से कम इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना।
वरना रोज शाम तो मैं तुम तीनों का मुंह सूजा हुआ ही देखता था। लेकिन ये मौसम कुछ दिन का ही है जी, क्योंकि दीदी के लौटने पर ये मौसम फिर से बदल जाएगा। मेरे प्यारे पतिदेव, हम सास बहू को प्यार से आपस में हंसते बोलने देखने का मजा बस कुछ दिनों तक ही है। वाकई में भाभी, सच में माँ तो आपकी बहुत ही बड़ाई करती है। अच्छा दीदी, तो और क्या भाभी, माँ बोलती है कि मेरी छोटी बहू तो मेरी सहेली ही बन गई है। वैसे दीदी बताए खाना कैसा बना है, और जीजा जी आप बताए आपको खाना कैसा लगा। खाना तो बहुत ही लाजवाब था भाभी जी। हाँ भाभी, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना था। अरे भाभी जी, साले साहब कहाँ है? साले साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आ ही रहे होंगे जीजा जी, ये देखिए नाम लिया और ये आ गए। नमस्ते भैया, खुश रहिए दामाद जी। नमस्ते भैया। अरे खुश रहो खुश रहो। तो फिर ठीक है, आप लोग बातें कीजिए जब तक मैं किचन का काम खत्म करके आती हूँ। अरे भाभी, मैं भी चलती हूँ ना, ये दोनों को आपस में बातें करने दीजिए। हाँ ठीक है दीदी। और बताइए दामाद जी, अब कैसा काम चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है भैया? फिर बहुत अच्छी बात है दामाद जी, अच्छा ही चलना चाहिए। वैसे दामाद जी, मेरी बहन ना थोड़ा कड़क मिजाज की है, तो उसको बस आप ही संभाल सकते हैं ना। दामाद जी, मैंने तो अपनी बहन को तो आपके हाथ में सौंप दिया है। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन भला इसमें बोलने वाली बात क्या है? अब आपकी बहन मेरी धर्मपत्नी है, तो अब उसका तो ख्याल रखना मेरा धर्म है ना। जीजा जी, आपको सिर्फ दीदी का ख्याल ही नहीं रखना है, बल्कि आपको तो उनकी हर बात को भी मानना है। अरे भाभी जी, अगर मानने वाली बात होगी तो मैं जरूर मानूंगा ना। क्यों नहीं जीजा जी, आखिरकार एक पत्नी का सम्मान तो पति के हाथ में ही होता है ना जीजा जी। बिल्कुल भाभी जी। वही ना जीजा जी, पत्नी अगर खुश रहती है ना, तो घर में रौनक ही रौनक बनी रहती है। जीजा जी, आपको ना उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि वो इतना गुस्सा ना किया करें, ना कि आप प्यार की जगह पर उन्हें और गुस्सा हो करके दिखाए। अब ये आपके सामने जो बैठे हैं ना, क्या मैं इन पर गुस्सा नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो इन पर बहुत ही गुस्सा करती हूँ। देखिए ये फिर भी ये मुझे कितना अच्छे से समझा लेते हैं। क्या वाकई में भाभी जी? हाँ जीजा जी। आप सही कह रही हैं भाभी जी। पति को ये समझ तो होनी ही चाहिए ना, क्योंकि पति तो हर चीज में पत्नी से आगे ही होता है ना, इसलिए इसमें तो पति को ही आगे बढ़ना होगा ना। बिल्कुल जीजा जी, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी प्यारी नंद को अच्छे से इज्जत मान से रखेंगे। हाँ जरूर जरूर भाभी जी। वाकई में मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, बल्कि ये तो हीरा है, हीरा। ठीक है भाभी जी, अब आप अपनी नंद रानी को बुलाए ना। अब हमारा घर जाने का वक्त हो गया है, और सुबह मुझे ऑफिस भी तो जाना है ना। हाँ हाँ जीजा जी, मैं दीदी को अभी बुलाती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तूने दामाद जी पर ऐसा क्या जादू किया है जो दामाद जी बिल्कुल ही सुधर गए हैं? उन्होंने तो 3 दिन से दारू ही नहीं पी है। मेरी बिटिया तो बहुत ही खुश हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ जी की दीदी बहुत ही खुश है। बहू, तूने सारा काम तुमने कर लिया है क्या? नहीं माँ जी, अभी कुछ काम बाकी है। तो बेटा तू मुझे भी बता देना, मैं भी कुछ काम करती हूँ ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, आज आप रहने दीजिए। वो रात का खाना बचा हुआ था, बस मैंने उसी को गर्म किया है, और बस कुछ बर्तन ही धोने के लिए रह गए हैं। बस वो धो लूंगी और मेरा काम खत्म हो जाएगा। अभी आपकी मदद की जरूरत नहीं है माँ जी। अच्छा बहू, ठीक है। तो फिर बेटा तू मेरी बात सुनना, तू सारा काम करके ना 2 कप चाय बना लेना, और चलो सास बहू बैठकर के टीवी देखते हैं और साथ में चाय भी पियेंगे। हाँ जरूर माँ जी। तुझे पता है बहू कि मैं अपनी सास के सामने तो जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी। तुझे पता है मेरी सास के समय में मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी, और फिर उठ कर के कुएं से पानी भर भर कर लाओ, और पानी भर भर के सारे घर की सफाई करो। सुबह से ही किचन में खाना बनाने के लिए लग जाओ, और उस समय परिवार में इतने लोग रहते थे ना बहू, कि दिन भर में एक क्षण की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। और मेरी सास ने तो घर में इतने कड़क नियम बनाए थे कि सुबह उठने के साथ ही सीधा नहाने चले जाओ, और नहाने के बाद ही घर के सभी कामों में हाथ लगाओ। बता बहू, मेरे ससुराल में उस समय 20-20 लोगों का परिवार था। पूरा दिन भर काम में यूं ही चला जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि कब रात हो गई। और मेरी सास तो कभी भी तारीफ करते ही नहीं थी। तारीफ की बात सुनने की बात तो दूर ही है, उस समय घर के छोटे बड़े तो मुझ पर ही हाथ उठाने से परहेज नहीं करते थे। बहू, तुझे पता है मुझे मेरे अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने में बहुत ही लंबा समय लगा था। माँ जी, आपने तो इतना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं तो ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती।
कि घर के छोटे बड़े लोग घर की बहू पर हाथ उठाएं। वही ना बहू, तुम लोग तो अभी आए हो तो तुम लोग सोचती हो कि मेरी सास कितनी कड़क है। अरे बहू, मैं तो अपने तजुर्बे से ही इतनी कड़क हुई हूँ। अब क्या करूँ, बड़ी बहू का तो कुछ कहना ही नहीं है। बहू तुम स्वभाव की बहुत ही अच्छी हो और समझदार भी हो, तो बहू तू ना बस बड़ी बहू के बहकावे में आना बंद कर दे। उसकी शह पर जब तू मुझसे बहस और झगड़ा करती है ना, तो मेरा मन बड़ा ही दुखता है। उसी की तरह ही अगर तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल ली ना, तब तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी ना बहू। माँ जी आप प्लीज रोइए मत। दीदी के लौटने के बाद हम सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करेंगे कि हमेशा घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे। बहू शायद तेरी ये बात भी सच हो जाए, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ बहू। आज जब माँ जी को नजदीक से जानने का मौका मिला तो मुझे समझ में आ गया है कि मेरी सास तो दिल की जरा सी भी बुरी नहीं है, जैसे मैं उन्हें अब तक समझती आई थी। और मेरी जेठानी ने भी पहले दिन से ही मेरे भले और मेरी खुशियों पर हमेशा ध्यान दिया है। जब इन दोनों के दिल में ही इतनी कोमल भावनाएं मौजूद हैं, तो फिर इनके आपसी रिश्ते इतने ज्यादा क्यों खराब हैं? मेरे दिल में जो मांझी को लेकर के गुस्सा, नफरत और डर बैठा हुआ था ना, वो इस एक सप्ताह भर में ही ऐसे कैसे अचानक गायब हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। और घर में बना ये सुख शांति भरा माहौल कितना ही अच्छा है। क्या मेरी जेठानी के लौटने के बाद भी ये सुख शांति बरकरार नहीं रह सकती है क्या? फिर दूसरे दिन, नमस्ते माँ जी। हाँ खुश रहो। देखो तो जरा, इसने तो जरा सा मेरे पास बैठ कर के हाल समाचार तक जानने की भी कोशिश नहीं की, और ये तो तुरंत ही अपने रूम में चली गई। और ये देखो महारानी को, ये अपने मायके से आए नहीं कि सीधे आ करके बिस्तर पर पसर गई, जैसे इसके आगे पीछे नौकर जो लगे हुए हैं। बहू, ओ बहू। हाँ क्या हुआ माँ जी? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या कि तू अपने मायके से आने के साथ ही यहाँ अपने बेडरूम में सोने के लिए आ गई? तेरे क्या माँ बाप ने क्या तेरे साथ में नौकर भेज करके तुझे विदा किए हैं, जो तू आने के साथ ही यहाँ आकर अपने बिस्तर पर पसर गई? अरे पता नहीं महारानी अपने मायके से ऐसा क्या काम करके आए हैं जो तुझे यहाँ ससुराल में आते ही रेस्ट चाहिए। अरे छोटी बहू सुबह से ही किचन में लगी हुई है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई कि कम से कम किचन में जाकर के अपनी देवरानी की खाना बनाने में मदद ही कर दूं? बस माँ जी बस, अब बहुत ही बोल रहे हैं आप। अरे आप तो मेरे आने के साथ ही चालू हो गए। अरे माँ जी चिल्लाना तो मुझे भी आता है, समझे ना? और मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि आप फिर से मेरे मायके पर मत जाए। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। अरे आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी प्यारी दुलारी बहू से बोलिए ना। तू ना ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं इस घर से अलग करके ही रहूंगी। अरे तो फिर कर दीजिए ना, मैं तो पहले ही चाहती हूँ कि मैं अलग हो जाऊँ। लता, अरे अब तुम बस भी करो ना। सुन लिया ना जी आपने? मैंने तुम्हें कहा न कि तुम चलो यहाँ से। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी ना? अरे तुमने आते ही फिर से लड़ना चालू कर दिया। अरे आप मेरे से क्यों बोल रहे हैं? आप जाके अपनी माँ से पूछिए ना कि वो बिना बात के ऐसे ही मुझ पर चिल्लाए जा रही है। अरे कैसे कैसे किस हालत में मैं आई हूँ, जो सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना। अरे मैं इतना थक कर आई हूँ, और अगर मैं थोड़ा सा बेड पर लेट क्या गई तो मांझी के शरीर में तो आग ही लगने लग गई। बस अब बहुत हो गया, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मीनू बहू। हाँ माँ जी। देखा तूने कि कितनी लंबी जुबान है इसकी। अरे अब मैंने इसे बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तो मैंने इसे घर से अलग करने का फैसला ले लिया है। माँ जी क्या आज अरहर की दाल बना ले? देख लेना बहू, एक दिन टेंशन के कारण मेरा दिमाग का कोई नस ही फट जाएगा। माँ जी आप ना मुझे उस पतीले में दाल निकाल करके दे दीजिए, जब तक ना मैं रोटियां बनाने के लिए आटा गूंद लेती हूँ। दीदी पीजिए ना, चाय पीजिए, और आप चाय पीकर मुझे बताएं कि कैसी बनी है। पता नहीं कब इस खुखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे 2 की जगह 1 वक्त का ही खाना खाना मंजूर है, पर मैं अब इस घर में और नहीं रहूंगी, बल्कि अब से मैं किराए के मकान में रहूंगी। दीदी आप गुस्सा थूक करके ये बताइए कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? इन्हें बहुत घमंड है ना अपने धन दौलत पर मुझे इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। दीदी आप कहीं घूमने भी गए थे या फिर आपने अपना सारा समय बस घर पर ही बिताया? अरे मीनू अभी तो मुझसे कुछ भी मत पूछ। क्या तुम्हारे पास कुछ भी दर्द की दवा है ना तो वो तू मुझे दे दे। और क्या तुम शाम को मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी? अरे हाँ हाँ जरूर चलूंगी दीदी, आप चाय पीना शुरू कीजिए।
मैं अभी आपके लिए सर दर्द की दवाई लेकर के आती हूँ। मैं खूब समझ रही हूँ मीनू कि तुम मेरे से साथ ये हाँ में हाँ मिलाकर ये जो सास के पार्टी की तरफ हो गई है ना, मैं ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझती हूँ। आखिरकार ये माँ जी के साथ इतने दिन तक जो रही है तो इस पर माँ जी का कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। अरे मीनू, हाँ दीदी। तू मुझे बता कि क्या काम बाकी है, मैं भी तेरे साथ कर देती हूँ। हाँ दीदी, वो कुछ काम बाकी है, वो आप भी कर लीजिए। बहू तू जरा अच्छे से काम करना। तू ना अपने हाथ का स्पीड अपने मुंह से ना जरा थोड़ा ज्यादा ही चलाना, ना कि तेरा मुंह ज्यादा चले और हाथ कम चले। वैसे मीनू यही बात तो बोलने वाले पर भी लागू होता है ना। अरे दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जो काम था आप वो कीजिए ना। माँ जी, आपको चाय चाहिए क्या? मैं आपको बना कर दे देती हूँ। नहीं, मैं खुद बनाकर पी लूंगी। देख मीनू, तूने देखा ना कि कैसे माँ जी को मेरे ऊपर टोंट मार रही थी। अरे दीदी, फ्रिज में सारी सब्जियां देखी आपने कि इनमें से कौन सी खराब होने वाली है? वो सब हम सब्जियां निकाल देते हैं ना। फिर थोड़ी देर के बाद, माँ जी, सिर्फ आप ही चाय पेंगे कि पापा जी भी पेंगे? नहीं, मैं ही सिर्फ अकेले पीऊंगी। और हाँ बहू, तू ना जरा उसमें अदरक कूट करके डालना। और अगर से इलायची भी साथ में डालेंगे तो माँ जी क्या अच्छा नहीं रहेगा? हाँ, अच्छा तो रहेगा ही। तो आप साथ में 1 कप और दूध भी डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ चाय पीऊंगी। ये आपसी झगड़े बहुत कम देर तक चलते हैं, और उसकी चर्चा कितनी भी लंबी खींची जाए, हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों की जड़ें मजबूत होती जाती हैं। इस कारण मन में दूसरे व्यक्ति के लिए झगड़ा खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक भेदभाव बना रहता है, और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में कहने और सुनने वालों को तो मजा ही आता है, पर ये मजा आपसे संबंधों के लिए जहरीला साबित हो जाता है। तो अब अच्छे से मैंने सोच लिया है कि अगर मेरे सामने ऐसी कोई चर्चा शुरू होगी तो मैं फौरन ही कोई और बात शुरू कर दूंगी। मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे कोई भी कुछ भी कहे, चाहे मुझे कितना भी भला कहे या बुरा बोले, मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे बहू, मुझे तो लगता है ना कि ये अपने मायके से ना इस बार पूरा अच्छे से सीख करके आए हैं कि इसे अपनी सास के साथ कैसे बर्ताव करना है। तभी तो तू इसकी गर्मी देख रही है ना, बल्कि ये तो पहले से और भी ज्यादा ही खतरनाक बन गई है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जी, आपको शायद विश्वास ना हो कि इतना झगड़ा होने के बाद भी दीदी तो बस आपकी तारीफ ही कर रही थी। अरे माँ जी, वो तो आपको अपनी माँ समझती हैं। कल ही तो वो खुद मुझसे बोल रही थी कि मीनू, हमारी सासू माँ तो बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से कोमल और नर्म। और दीदी साथ में बोल रही थी माँ जी कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि सहन शक्ति की कमी तो मुझ में भी है। क्या मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं डांटा था कि अगर माँ जी ने मुझे डांट भी दिया तो क्या हो गया? क्या सच में बहू? हाँ माँ जी। तुम देख रही थी ना मीनू कि कैसे माँ जी मुझे तरह तरह की बातें बोल रही थी कि जैसे मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ, मैं उनकी बहू नहीं हूँ। अरे ऐसा बर्ताव तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है, जैसे कि मेरी सास मेरे साथ आए दिन करती है। पता नहीं मेरे मायके वालों से और मेरे से माँ जी की ऐसी क्या इनकी दुश्मनी है। दीदी, आप बुरा मत मानना, पर मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी कि आप माँ जी की इतनी बुराइयां करती है ना, लेकिन माँ जी तो पीठ पीछे हमेशा आपकी तारीफ ही करती है दीदी। पता है दीदी, जब भी आप उन्हें उल्टा जवाब देती है ना तो उन्हें बहुत ही दुख होता है। माँ जी बोलती है कि क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी बहू को थोड़ा बहुत टोक सकूं? मैं तो उसे अपनी बेटी समझ करके ही डांटती हूँ, पर मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, लेकिन उसके ऐसे उल्टे जवाब देने की वजह से मुझे वो प्यार दिखाने का मौका ही नहीं देती जिसकी वो हकदार है। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये बड़ी बहू समझेगी। चलो ठीक है दीदी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप भी पेंगे क्या? हाँ मीनू, तुम मेरे लिए भी बना लो। फिर कुछ दिन बाद ये दीदी और माँ जी के बीच की कड़वाहट तो अब थोड़ी कम होने लगी है। अब तो दोनों एक दूसरे की बुराइयां भी बहुत कम ही करती हैं। चलो अच्छा ही है, ऐसे ही धीरे धीरे दोनों की नफरत भी खत्म हो जाएगी और इस घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। बड़ी बहू, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सख्ती ही की है और मैंने तुझे हमेशा ही गलत समझा है, लेकिन बहू अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम दिल की इतनी बुरी नहीं हो जितना कि मैं तुझे समझती हूँ। और बहू, हमारा परिवार तभी खुश रह सकता है जब हम सब एक दूसरे का साथ दें। माँ जी, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने भी आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की है।
आप दिल की इतनी बुरी नहीं है कि जितना मैं आपको समझती थी। मेरी वजह से आपका बहुत दिल दुखा है। प्लीज माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। चलो आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले ही आई। अब ये दोनों सास बहू एक हो गए हैं। अब मेरे घर में उतनी लड़ाइयाँ नहीं होगी और हमेशा मेरे परिवार में सुख और शांति का मौसम बना रहेगा। माँ जी, दीदी, हाँ मीनू। क्या आप चाय पियेंगे? अरे हाँ मीनू, पीऊंगी ना, लेकिन आज चाय मैं बनाऊंगी, वो भी बिल्कुल वैसी की जैसी माँ जी को पसंद है। क्यों माँ जी, आप मेरे हाथ की चाय पियेंगे ना? अरे हाँ जरूर बहू, मैं जरूर पीऊंगी। आखिर तू मेरी बड़ी बहू जो है। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरी सास और मेरी जेठानी हर समय आपस में झगड़ते ही रहते थे और मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं किसकी तरफ से बोलूं, और इसी कारण पूरे परिवार की सुख और शांति खत्म ही हो गई थी। तो फिर देखा आपने कि आखिरकार कैसे मैंने अपनी सास और जेठानी के बीच की दूरियां खत्म करके उन्हें फिर से एक कर दिया। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।